इंटरनेशनली आप जब जाते हैं, फॉरेनर्स आपसे मिलते हैं या हुँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपसे मिलते जी, हैं, जी। उनसे कैसा प्यार मिलता है आपको? काफ़ी लोग जो क्योंकि मैंने वो चेन्स वगैरह पहनी होती हैं, तो वो लोग मुझे कहते हैं वी सॉ यू समवेयर ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इतना प्यार करते हैं। आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, काशिफ़ भाई आप हमारे पास आए, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। देखिए मिट्टी का पुतला हूँ, इसमें एटीट्यूड किस बात का? हुँ। देखें आज खुदा ना ख़ास्ता मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ, तो क्या है काशिफ़ ज़मीर? वो चारपाई पे, वो बेड पे पड़ा हुआ है, बस। आपको लाइन्स का बहुत शौक है क्योंकि मैंने अक्सर आपकी वीडियोज़ लाइन्स के साथ देखी हैं, जी शेरों के साथ जी, जी, सड़कों पे जी। जा रहे हैं जी। वो जंगल का बादशाह है, ठीक हुँ, है? और दूसरा वो जितना वो दिलेर जानवर है, तो मुझे वो वैसे ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई काम आप ऐसा करें जो दूसरे से हट के हो। अगर हुँ। किसी को किसी चीज़ में फ़ेम मिल गया तो आप कुछ अलग करो। शेर के अलावा मेरे पास पाइथन भी है, क्रोकोडाइल भी है। अच्छा, ये आनंद अंबानी की आपने शादी की बात की है हुँ। यहाँ पर, तो वहाँ पे तो जाने का हर शख्स का ख्वाब था। आपको एक जल की ऑफ़र आपके पास आ रही थी, इनविटेशन आ रहा था। जो उनके एक्टर सबसे बड़े हैं सलमान भाई, मैं उनको अगर पाकिस्तान बुला रहा हूँ, तो मेरे लिए उनकी शादी जो थी अंबानी की, अनंत अंबानी की, वो एक नॉर्मल थी। आज भी मेरे पास अगर वॉइस नोट है, मैं आपको वो दिखा दूँ, जब मेरे रमेश भाई ने कहा कि आपको शादी पे हम इनवाइट करते हैं, आप उधर से अगर आने के लिए आपके लिए ईज़ी है, तो आप शादी में लाज़मी शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं। अक्सर औक़ात क्या हम हमेशा इनको ऐसे गेटअप में देखते हैं जिसमें इन्होंने सोने की चेन्स अपने गले में पहनी होती हैं। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हमें नज़र आते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी एक टर्किश ड्रामा चल रहा था, उनके भी मेन लीड को इन्होंने अपने पाकिस्तान में इनवाइट किया था। काफ़ी इनका चक्कर भी चला था, इनके ऊपर कुछ केसेस भी हो गए थे और अब ये प्लान कर रहे हैं बॉलीवुड के एक सबसे बड़े सितारे सलमान खान को पाकिस्तान में बुलाने के बारे में। इनसे बात करते हैं और जानते हैं, यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ काशिफ़ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इन रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी टिकटॉक पे हमें आप शेरों के साथ नज़र आते हैं, कभी गले में चेन्स नज़र आती हैं और जो कि आज भी हमें नज़र आ रही हैं। जी, जी, स्टूडियो जी। में भी गले में चेन्स आपने पहनी हुई हैं। इसी से शुरुआत करते हैं, मुझे बताइए कि ये चेन्स पहनने का आपको शौक क्यों है? एक्चुअली मैं छोटा था, तकरीबन हुँ, 12 साल का। मेरी बर्थडे पे मेरे दादा ने मुझे एक ना चेन गिफ्ट की। ओके। तो उसने मेरी यानी लाइफ़ की पहले एक गोल्ड की जो चीज़ थी, हुँ, तो हो थोड़ी-सी होश आने के बाद। तो जैसे मैंने वो चेन पहनी, मैं अपने स्कूल, क्योंकि वो स्कूल भी अब ऑलमोस्ट अपना ही था, तो मैं स्कूल में यूनिफ़ॉर्म के अंदर पहन के चला जाना ना, और मैंने तो वहाँ पे जब बॉयज़ ने देखना, टीचर्स ने देखना, तो उन्होंने पहले तो मना करना कि बेटा आप छोटे हो, अब ना आप पहन के आया करो। हुँ। मैंने कहा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर गुम ही हो जाएगी होने थे। ये तो बात अच्छी थी वैसे कि स्कूल भी अपना था तो उन्होंने क्या कहना, हाँ, क्या ही सही बात है। लेकिन वो फिर कर भी थोड़ा समझाते थे कि बच्चा देखो आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है। तो मैं कहता था खैर, लेकिन वहाँ से वो शौक बढ़ता गया क्योंकि लोग एप्रिशिएट करते थे। तो बस वो जैसे बड़ा होता गया वो शौक भी बढ़ता ही गया। चलिए, शौक तो ये है ही गोल्ड की चेन्स पहनने का, लेकिन कहा भी जाता है ना कि मर्द पे सोना हराम है। ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान में तो क्या होता है कि मर्द कोई ऐसे इस्लाम के खिलाफ जाके कोई काम करता है तो उसके ऊपर फौरन फतवे जारी हो जाते हैं। तो ऐसा ही है। आपके बारे में कभी कोई ऐसा फतवा जारी नहीं हुआ कि ये मर्द होके सोने की चेन्स पहन के फिर रहा है? नहीं, अक्सर औक़ात काफ़ी कुछ जगहों पे ऐसे हो जाता है जहाँ पे कोई आलिम दीन या कुछ इस तरह हुँ, के लोग हों, तो वो बड़े एक अंदाज़ से मुझे वो बताते हैं कि बेटा ये चीज़ नहीं अच्छी। फिर मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि देखें, अच्छी बात है, इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं। तो ज़्यादा दूर क्या जाना, देखें कि एक औरत के लिए होता है कि उसके सर पे दुपट्टा हुँ, होना चाहिए, उसके बाल नज़र आने चाहिए, और इवन कि आजकल देखें हमारी कितनी ऐसी लेडीज़ हैं, जो है इस तरह से वो हो रही, देखिए वो ज़ाहिर बात है दुनियादारी के साथ जो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हुँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम चलें ऐसा कर रहे हैं, मैं तो अब इस शो को बहुत कम कर गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा कम कर गया हूँ। अब तो अच्छा। वो नॉर्मल एक आधी चेन पहन ली, वरना पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पहनता था। क्योंकि मेरे पास ये 1 केजी बना हुआ है सारा गोल्ड। ओह! तो लेकिन अब मैंने ये कम कर दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े साथ-साथ इस्लाह आ रही है। अच्छा, मतलब लोग अगर कोई बात आपको कहते हैं तो आप उसको पॉज़िटिव वे में लेते हाँ, हैं। पॉज़िटिव वे में देखिए, मैं ज़ाहिर-सी बात है, एक मेरी दीनी लिहाज़ से वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करता जाऊँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके हाथों पे, आपकी बाजू पे ये टैटूज़ हमें नज़र आ रहे हैं। जी, ये जी। टैटूज़ का शौक आपका कब पैदा हुआ है? एक्चुअली जैसे कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई आ रहे हैं पाकिस्तान, हुँ।
तो आपको पता है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया आया होगा। तो उसमें मेरा यही प्लान है कि जितना वो थोड़ा अपने आप को ऐसा प्रोमिनेंट करूँ थोड़ा-सा। इवन कि देखें ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, इवन कि काफ़ी पेनफुल चीज़ है ये। लेकिन थोड़ा-सा वो हम ये चीज़ कर रहे हैं कि जैसे ही वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने है, तो थोड़ा-सा अच्छे-अच्छे सा अपनी लुक आए। ज़रा दिखाएँ जी, ये देखें जी मैं हाँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब सलमान खान की आपने यहाँ पे बात की है कि जी, वो जी। पाकिस्तान आ रहे हैं। जी, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खबरों में ये आ रहा था ना कि आपने क्लेम किया है और सबको कहा है कि मैं सलमान खान को पाकिस्तान बुला के रहूँगा। जी, 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 और जी। आज हमें पता चल रहा है कि जी वो सारी चीज़ें फाइनलाइज़ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं हाँ और जी, हाँ। अनकरीब हमें सलमान खान पाकिस्तान में आपके साथ नज़र आएँगे। ऐसा ही है। इससे काफ़ी टाइम पहले भी एक केस चला था, जो अर्तुगरुल गाज़ी, एक लीड ड्रामा टर्किश लीड ड्रामा चल रहा था। हाँ जी। उनके मेन कास्ट को आपने जिनको पाकिस्तान बुलाया था, उसके बाद उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि आपने जो अमाउंट उनसे कमिट की थी, वो अमाउंट उनको नहीं मिली और जो दी भी वो चेक भी बाउंस हो गया। नहीं, 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 एक्चुअली सबसे पहली बात है कि ये आप कहीं पे भी ये थोड़ी-सी मिस इन्फॉर्मेशन आपको ये हो गई है कि हुँ, कोई भी जो चेक था वो बाउंस नहीं था, वो पहली बात ये है। हुँ, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्लेम नहीं था किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके एंड से ये बात की गई थी कि जो पेमेंट काशिफ़ हमें आधी बाकी भेज रहा था, वो प स्टेट बैंक में अब अगर रोक दी गई है तो वो आप हमें भेज दें। लेकिन उस टाइम कुछ लोगों को जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, कुछ ऐसे बंदे थे जिनको मैंने नहीं मिलवाया था, हुँ। उन लोगों ने ये इश्यूज़ बना दिया जी कि ये पैसा ब्लैक मनी का है। लाइक जेलसी फैक्टर लग एक जाए हो गई। बिल्कुल, वो क्योंकि अक्सर क्योंकि देखिए हमारी बिज़नेस लॉबी जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर लोग थे, वो इसको लाना चाह रहे थे। इवन उस टाइम जो पीएम थे, उन्होंने इसको दावत दी लेकिन ये उनके कहने पे नहीं आया। जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा जेलसी फैक्टर ये हुआ कि वो फेस मुझे करना पड़ा। इवन कि मेरे अपने ही पैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाप-दादा के हक लाल के कमाए पैसे, हुँ, उन्होंने कहा जी ये आप साबित करें ये पैसे आपके पास कहाँ से हैं? मैंने कहा मेरे बाप-दादा ऐसे फ़ौत हो गए, उनको उन्होंने कमाया हुआ आगे हम उनके बच्चे हैं, तो हम लोग जो उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ये कहते नहीं जी इसकी आप रसीदें लेके आएँ, ये करें, वो करें, तो वो ही पैसे इन्होंने उधर स्टेट बैंक में फँसा दिए थे। वहीं पे फँसा दिए थे। उसके हाँ, बाद आपके खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं मेरे फ्रॉड के? खिलाफ इन्होंने नहीं, फ्रॉड के नहीं, इन्होंने सिर्फ़ 13 मुकदमा जो बनाए थे, हुँ, छोटे-छोटे कभी कोई मसला लड़ाई-झगड़ों के, कभी कुछ क्योंकि मेरे पहले जो मुझ पे केसेस थे वो लड़ाई-झगड़ों के थे। हुँ। क्योंकि अक्सर वो ज़ाहिर-सी बात है माँ की तरफ से पठान हूँ, तो वो दिमाग थोड़ा-सा वो है आउट, तो वो हो जाती थी अक्सर लड़ाइयाँ, तो ज़ाहिर-सी बात मर्दों पे केस होते हैं। इवन कि बात देखिए केसेस की नहीं है, आप हमारे मुल्क का कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है, प्रेज़िडेंट है, सीएम है, हुँ, कोई भी है, उन सब पे केसेस बने हुए हैं। बात ये होती है उनमें आप गिल्ट अगर साबित हो तो। लेकिन हुँ। अल्लाह का शुक्र है उनमें सब में मैं बेकसूर था तो अल्लाह ने मुझे उसमें तो याद ये सारा जब चक्कर चला तो हुँ, देखें हमने मीडिया के ऊपर बहुत सारी मतलब खबरें देखी हुँ। कि पाकिस्तानी काशिफ ज़मीर ने अर्तुगरुल गाज़ी के साथ जी फ्रॉड कर दिया। हेडलाइंस में आ रहा था। ऐसा ही तो है। आपको नहीं जो लगता काफ़ी हेडलाइन्स बदनामी हुई? नहीं मेरी बात सुनें, सबसे पहली बात कि ये जो फ्रॉड की बात की जाती थी, हुँ, देखें अरतुल गाज़ी को मैंने पाकिस्तान बुलाया। मैंने क्या उससे कोई कमर्शियल करवाई या हुँ, मैंने कोई उसको किसी जाके सेट पे बिठा दिया, मैंने उसको कहा हो कि भई एंगिन अल्तान तुम ये शूट करो, बस शूट करो तुम्हें पैसे मिल जाएँगे। अरे भाई वो कोई शूट नहीं हुआ, कोई चीज़ भी नहीं हुई, सिंपल वो पाकिस्तान आया, एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट साइन करके वो चला गया। अब एग्रीमेंट में आप आज भी आप पढ़ लें इसमें लिखा हुआ कि 1 साल में हमने पेमेंट क्लियर करनी है हुँ, और 1 साल वो हमारे लिए काम करेगा। अभी कोई काम नहीं किया, कोई चीज़ नहीं है, तो मेरी मोहब्बत थी कि मैं जो बाकी आधी पेमेंट थी वो भी इसको मैं दे रहा था। लेकिन देखिए हमारे लोगों ने जब बात का पतंगड़ बनाना हो, वरना गुज़रने को इधर तो बड़े-बड़े ऐसे मामलात है कि हाथी भी गुज़र जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब बात पकड़नी हो तो इन्होंने सुई के बराबर भी बात पकड़ लेती है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उनको पाकिस्तान बुलाना चाहते थे, इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन हुँ, उन्होंने उनका इन्विटेशन भी इनकार कर दिया कि ऐसा जी ही है। मैंने नहीं आना। ऐसा ही है तो बिल्कुल। आपके साथ ऐसे उनके ताल्लुकात किस किस्म के थे? मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो आपके बुलाने पर आ गए? नहीं ताल्लुकात की बात नहीं, वो कौन-सा मेरी फूफी का बेटा था। लग तो ऐसा ही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, के नहीं, नहीं, कहने वो पे नहीं पता क्या आए। देखें अगर वो पाकिस्तान देखें आया देखें मेरे लिए वो बड़ा काबिल एहतराम है आज भी। लेकिन सिर्फ़ बात ये है कि देखिए वो एक प्रोफ़ेशनल बंदा है, ठीक है? हुँ, आधी पेमेंट उसको पहले उधर मिली, वो उधर से निकल आया, आधी पेमेंट इधर से भेजनी थी। अब हुँ। देखें कि मेरे अलावा भी और भी लोग थे, अगर देखें वो जो पंजाबी की मिसाल है सुक्कियाँ ते मिल माइया नहीं होता। देखें ज़ाहिर बात जब अगले की जेब में कोई चीज़ जाती है तब भी कोई आता है, इवन कि आप ही हों बेशक, आपने हुँ, अगर अपने साथ नेबर में या कोई किसी को आप अपने घर बुलाता है, तो आप ऐसे थोड़ी ना किसी की तरफ चले जाओ जब तक आप पूरा वेरीफ़ाई नहीं करोगे, कुछ चीज़ें जो आपके सारे मामला तय नहीं होंगे। इवन कि आप कभी-कभी आपके ऐसा भी होता है कि आपने इंटरव्यूज़ करने होते हैं,
तो उसमें भी आप तब इंटरव्यू करते हैं जब आप सारी चीज़ें, सारे मामलात को आप देख लेते हैं। तो ये ऐसे ही ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ लोगों को इनकार किया, कुछ मीडिया के लोग थे उनको वो मैंने मना नहीं था किया, वो उसकी मर्ज़ी थी कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता, लेकिन वो सारे दुआले मेरे हो गए। अच्छा, जो वो फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने आपसे बोला कि वो मिलना चाहते हैं और हुँ, नहीं मुलाकात हो पाई कुछ वजूहात की वजह से, हुँ। वो कौन-कौन लोग थे ज़रा हमें भी बताएँ ना? उसमें उस टाइम जो थे हमारे डीजी रेंजर्स, उनके बच्चे आए थे, ठीक है? हुँ, मुझे वो काफ़ी वेट करते रहे। फिर सीएम उस्मान बुज़दार थे, उनके बच्चे वेट करते रहे हैं। फिर वो क्या नाम लेते हैं, फवाद चौधरी साहब जो हमारे उस टाइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ़ घंटा बाहर खड़ी रही हैं। तो इस तरह के हुँ, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको वेट पे सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे एक बंदे आके जी कॉल आई है मुझे, वो कहते हैं जी कि हम स्टाफ ऑफ़िसर हैं, तो पीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह करें, इनको उधर लेके आएँ इस्लामाबाद। हुँ, तो मैंने उनको कहा जी कि ये कब आप मिलना चाह रहे हैं वो? उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद, क्योंकि पीएम साहब की कोई मीटिंग्स हैं शेड्यूल, तो उसके लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने वापस आ जाना, पता नहीं मेरे ख़्याल में आउट ऑफ कंट्री थे या क्या थे। लेकिन वो कहते हैं कि 2 दिन बाद वो अवेलेबल होंगे, तो 2 दिन बाद मुलाकात करें। अब होता ये है कि जिस टाइम मुझे ये कॉल आती है उससे अगले दिन एर्तुगरुल की फ्लाइट थी। अब हुँ, मैंने उसको कहा पीएम से मिलना है, उसने कहा नहीं मैंने नहीं मिलना है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब जब मैंने ये इनकार किया, अब लोगों को जो उनके जो स्टाफ ऑफिसर या जो भी बंदे थे, उनको ये लगा ये इनकार मैंने कर दिया। मुझे वो फ़ोन पे कहते कि जब आप काशिफ़ साहब उनको पाकिस्तान ले आए तो आपके लिए मिलाना कौन-सा मसला है? मैं कहा वो खुद ही नहीं मिलना चाह रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन फिर हो गया ये कि शाम को मैंने उसकी मुलाकात बुज़दार जो उस टाइम सीएम थे, उनसे करवा दी। बस हुँ। फिर इन्होंने वहाँ से इस बात की इतनी जेलसी उन्होंने फ़ील की कि वो कह रहे थे कि जो बंदा पाकिस्तान में ड्रामा लगवाने वाला था, उससे नहीं मिलवाया, उसके सीएम से उसको मिलवा दिया, तो फिर इस वजह से वो फिर मामला ख़राब ओके, हुआ। मतलब सारा जेलसी की वजह से हाँ, आपको जेलसी इतना में, कुछ फेस करना पड़ा। ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने एक और बात भी मुझे बताई है हुँ, कि हुँ, जितना भी पैसा था, जो भी उसकी पेमेंट करनी थी, वो आपके ज़ाहिर है जी बाप-दादा का काम है। ऐसा ही है। आपने उसमें से पे की, तो ये जो आपके घर वाले थे, उन्होंने नहीं गुस्सा किया कि हमारा बच्चा कारोबार में से इतने पैसे निकाल के एक सेलिब्रिटी को देने जा रहा है? ये बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इश्यू बना था। मेरे घरवाले, क्योंकि उनको मैंने जैसे आपको अभी बताऊँ कि मेरे घरवालों को पता है कि ना ये हमारे काबू में है, ना ये हमारे बस में है, ना इसने किसी की सुननी है। इसलिए वो बस अब वो कहना भी बंद हो गए हैं, ठीक है? कि उनको पता है इसने जो मर्ज़ी इसके पास बीन बजाते रहो, करनी इसने अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो फिर भी मुझे रोक रहे थे कि यार देखो चलें, अब बुला रहे हैं, कुछ करें, लेकिन हमें ये नहीं था पता। इवन कि वो खुद भी बहुत शॉक्ड हुए कि हमारे पाकिस्तान में इतनी लेग पुलिंग है कि किसी को ऊपर जाता देख ही नहीं सकते, देख हुँ, ही नहीं सकते। अब देखें उस टाइम जब ये मामला, जब अर्तुगरुल वापस भी नहीं था गया, अभी यानी वो वापस उसने मेरे ख़्याल जब वापस गया है, तो अभी कोई मामला, कोई चीज़ भी नहीं हुआ, अभी वो सारे मामला अभी होने थे। तो उससे पहले जी जो जिन चैनल्स को मना किया गया था इंटरव्यूज़ के लिए, आज मिलने से वो नहीं मिल सके, वो न्यूज़ चला रहे जी काशिफ़ ज़मीर की लड़ाइयाँ हुई, काशिफ़ ज़मीर की फाइट्स हुई, काशिफ़ ज़मीर पे ये केसेज़। अब उस टाइम जो हमारे सीसीपीओ साहब थे, उमर शेख साहब, शेख उमर, उन्होंने ये बात कही कि जी ज़ाहिर-सी बात है बंदे के दुनियादारी में कारोबारी बंदे के मामलात हो जाते हैं। हुँ, तो इसी तरह के हुँ। केसेज़ ना, हमें तो उन्होंने डायरेक्टली कोई कंप्लेंट नहीं की हुई। लेकिन बस फिर उन्होंने बात उछालना था, उन्होंने उछाली। तो घर वालों का सपोर्ट था जब ये सारा ऑब्वियसली फिर उन्होंने किस्सा करना चला ही था? था घर सपोर्ट। वालों ने कहा है तो ये साडा ही ना, फिर बचाना तो है ही। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, घर वाले तो कोई भी अब आप कुछ भी कर लें, घर हुँ। वालों ने तो सपोर्ट करना ही होता है, लेकिन वो यही कहते होते थे, देखा तैनू मना कीता सी ना, ना बुला, ना बुला, ना बुला। मैंने कहा बस अब जो हो गया सो हो गया। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है कि घर वालों ने आपका साथ दिया। अक्सर हाँ। औक़ात माएँ क्या कहती हैं कि किसी भी चीज़ में आपसे कोई गलत हरकत हो जाए, हुँ। तो वो क्या कहती हैं जी आग लगे इस फ़ोन को, ये सारा कसूर है इस फ़ोन का। ऐसा ही है। नहीं वो ये भी चीज़ हो जाती है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो पॉज़िटिव वे में चला जाए तो घर वाले बहुत अच्छा शाबाश कहते हैं, मेरा बच्चा, शाबाश, मेरा शाबाश। बच्चा। अगर वही काम थोड़ा गलत हो जाए, उसमें कुछ ऐसी-वैसी ऊँच-नीच हो जाए, तो वही घर वाले बस तेनू मना कीता सी, तेनू रोक्या सी, तेनू ये, तेनू वो। तो वो बात कहने का मतलब कि देखिए जे कोशिश तो इंसान यही पॉज़िटिव वे में करता है, अब उसका जो भी अल्टरनेटिव कोई चीज़ हो जाती है, इसमें इंसान क्या कर सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बुरे वक़्त का किसी को क्या कोई बता ऐसा के ही है। थोड़ी आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप प्लान कर रहे हैं कि सलमान खान को आपने पाकिस्तान लेकर आना है और अभी आपने हमें बताया है कि ये मामलात कई हद तक तय भी पा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ़ छोटी-छोटी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हुँ, कि पूरी होना बाकी हैं। ऐसा ही है। तो अब ये सारे मामलात के बाद
घर वालों ने अब नहीं कहा कि हाथ नहीं जोड़े आपके आगे कि बेटा अब ना कोई बड़ा मसला हमारे लिए बना देना? उन्होंने क्या, और इतने ज़्यादा जो मेरे जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अभी भी रोक रहे हैं कि तेरी मेहरबानी इसको मत बुलाओ। चलो वो तो फिर टर्किश एक्टर था, वो तो लोग इतना वो खिलाफ हो गए, ये तो फिर एक इंडियन है और उसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो उस टाइम फिर तुम लोगों को मना करोगे मिलने से या इंटरव्यूज़ इन चीज़ों से, तो ये ना हो कि तुम्हारे पीछे फिर पड़ जाएँ। मैंने कहा यार जो होना होने दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सारे काम पक्के कर रहे हैं। पहले हुँ। जो कुछ चीज़ों में लापरवाही में थोड़ी-सी मैं खुद कर गया था लापरवाही कि यार चलो कोई बात नहीं, ख़ैर है देख लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मुझे ये था कि मैं तो अपनी रूटीन में जिस तरह एक बंदा काम करता है, कारोबारी बंदा, हुँ। मैं तो उसी तरह वो काम कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे उन पॉज़िटिव चीज़ों को भी वो नेगेटिव बना के उसमें वो कर करा के आगे पेश किया जाएगा। इसलिए मैं सारी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मना वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बस अब जब बात मुँह से निकाल दी है, तो तो अब वो पूरी पूरा करनी है करनी, कि सब ये चीज़ है। फूँक-फूँक के लेकिन कदम रख ऐसा रहे ही हैं है, आप। ऐसा ही है। अच्छा, सलमान खान की अगर मैं बात करूँ, जी, तो जी। वो अपने एक एपिसोड से पता नहीं कितने करोड़ों रुपए हुँ। कमा लेते हैं। आपने उन्हें कितने की ऑफ़र कराई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सलमान भाई के पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा अल्लाह ताला उनको और दे। वो अगर पाकिस्तान भी ये आ रहे हैं, तो वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों की मोहब्बत में आ रहे हैं, ठीक है? हुँ। लेकिन वो उस इंसान को अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया कि अगर वो 100% वो कमाता है, तो उसमें से 90% उसकी चैरिटी में उसका चला जाता है, हुँ, ठीक है? हुँ। इवन कि आपको ये बात शायद पता होगी या नहीं कि उसके पास 2700 करोड़ हैं, सलमान खान के पास। लेकिन उसमें से 90% वो यही कोशिश करता है कि ये चैरिटी में ही जाएँ। तो उसको बंदे को पैसे की ना लालच है, वो सिर्फ़ एक मोहब्बत में पाकिस्तान आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत दिलेरी है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और इंडियन अदाकार ये इतना रिस्क उठा सकता था, जो सलमान भाई ने उठाया। तो मैं तो भाई हैट्स ऑफ है उनके लिए कि उन्होंने वाक़ई दीदा दिलेरी दिखाई है उन्होंने। अच्छा, आपका जब उनसे राब्ता हुआ, हुँ। तो रिस्पॉन्स कैसा था? उन्होंने कोई आएँ-बाएँ शाई नहीं की कि नहीं मैं नहीं आ नहीं, वो सकता? उन्होंने जब मेरी एक्चुअली हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रमेश साहब हैं, वो प्रोड्यूसर हैं उधर इंडियन हुँ। मूवीज़ के ना, वो बहुत अच्छे उनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। इवन कि उन्होंने मुझे इंडिया में भी बड़ी दफ़ा बुलाया, इवन ये लास्ट अभी जब अमानिस की शादी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं खुद भी इनवाइट हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं अनंत के फैमिली मेंबर से, किसी से, उनके कज़िन्स वगैरह से आपको इनवाइट भी करवा देता हूँ, आप उधर शादी पे भी आएँ। तो मैंने कहा यार वो वीज़ों का इन मामलात के चक्कर की वज़ह से मैंने कहा यार मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इश्यू बन जाए। लेकिन वो यानी इस लिहाज से मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो अपनी हर खुशी-गमी में वो चाहते हैं कि काश भाई हमारे साथ हों। तो उन्होंने ये चीज़ सारे मामलात को करके उन्होंने यही कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं कि ये जैसे ही सलमान भाई पाकिस्तान आएँ, तो वो एक अच्छे से खुश उसलूबी से वापस जाएँ। अच्छा, ये आनंद अंबानी की आपने शादी की बात की है हुँ। यहाँ पर, तो वहाँ पे तो जाने का हर शख्स का ख्वाब था। आपको एक चल के ऑफ़र आपके पास आ रही थी, इन्विटेशन आ रहा था, तो नहीं। फिर इनकार क्यों कर नहीं, नहीं, दिया? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि टू बी ऑनेस्टली आई स्वेयर कि मुझे कोई ये मैं वो जैसे कोई बहुत मर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ हो रहा है। देखें, एक सेलिब्रिटी या ये चीज़ें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश सँभाली है, मेरी हुँ। अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आती, जब से मैं सेलिब्रिटीज़ और ये चीज़ें दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके एक्टर सबसे बड़े हैं सलमान भाई, मैं उनको अगर पाकिस्तान बुला रहा हूँ, तो मेरे लिए उनकी शादी जो थी अंबानी की, अनंत अंबानी की, वो एक नॉर्मल थी, चलें अच्छी हो गई, वो एक बात है। लेकिन मेरे लिए वो नहीं रहा, आई स्वेयर कि मेरे लिए वो इतना कोई बोझ नहीं था। मैं अगर जाना चाहता या मैं अपनी नीयत कर लेता, आज भी मेरे पास अगर वॉइस नोट है, मैं आपको वो दिखा दूँ, जब मेरे रमेश भाई ने कहा कि आपको शादी पे हम इनवाइट करते हैं, आप उधर से अगर आने के लिए आपके लिए ईज़ी है, तो आप शादी में लाज़मी शिरकत करें। लेकिन वो खुद भी इतना कोई माइंड नहीं था, फिर कुछ 2-4 दोस्त हैं, उन्होंने मना किया, कहते यार छोड़ो, आगे सलमान भाई पाकिस्तान आ रहे हैं, ये हुँ। ना हो कोई इश्यू हो जाए। तो हमने फिर इसलिए उस शादी की वजह से अपना मामला ना खराब हो, इसलिए हमने उसको भी कैंसल कर अच्छा, दिया। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ी मीम्स भी बनी थी हुँ। कि सारे मुल्कों से सेलिब्रिटीज़ को आनंद अंबानी ने अपनी शादी पे बुला लिया। मुकेश अंबानी ने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को भी यहाँ तक के बुलाया था। इवन मार्क ज़करबर्ग को आप देखें, वो भी उनकी शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। हुँ। तो आपको अफ़सोस नहीं हुआ लोगों की इस तरह की पोस्ट देख के कि यार अगर मैं चला जाता तो हमारे पाकिस्तान का नाम भी जुड़ जाता कि किसी पाकिस्तानी शख्सियत ने भी उस शादी में शिरकत की है? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लेकिन मेरे जितने हेटर्स हैं या जितने वो लोग मुझसे प्यार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हुँ। जहाँ पे अगर 100% में से 80% लोग मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो 20% वो भी हैं जो मुझसे जेलस भी होते हैं। तो वो उन लोगों ने ही मैं यूँ चलो बाकी दुनिया तो बात की बात है। उन्होंने इधर से ऐसे-ऐसे पॉइंट और बातें उठा देनी थी कि वो ज़िन्न और गुमान में भी नहीं थी होनी। और एक फ़र्द वाहिद है जो अगर मैं पाकिस्तानी अनंत की शादी में मैं जाता, तो उधर से बातें बन जाने की ये पता नहीं कोई जासूसी करने आ गया या क्या आ गया। हुँ। देखिए, जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं ऑब्वियसली मुझे भी देख के हुआ कि यार मैं भी शादी में चला जाता। लेकिन मैंने आगे फ्यूचर को देखा कि यार उस चीज़ की वज़ह से मुझे ना आगे नुकसान हो। क्योंकि ऑलरेडी अतुल गाज़ी की वज़ह से मेरी देखिए इन चीज़ों को कुछ मैंने बड़ा मुश्किलात फ़ेस की। तो मैं नहीं चाहता कि एक शादी छोटी-सी शादी की वज़ह से मैं इन चीज़ों को आगे फ़ेस
करूँ। हाँ, हुँ। लेकिन लोग आए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो बंदा इतना अमीर एशिया का रिचेस्ट बंदा है, तो उसकी शादी में ऐसे ही लोगों ने आना था। अब देखें उनके साथ जो-जो लोग एलोन ज़ाहिर-सी बात है एलोन मस्क को हुँ, इनवाइट किया था वो नहीं हुँ। गया शादी में, ठीक है? लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग वगैरह तो ये लोग सारे आए क्योंकि इनके साथ उनके बिज़नेसेस चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी बंदा चाहे वो दुनिया का जितना भी अमीर बंदा होगा, मेरा उसके साथ कोई बिज़नेस होगा, मेरा बिज़नेस पार्टनर होगा, तो उसको तो मैं अपनी खुशी-गमी में बुलाऊँगा ज़रूर। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। वैसे भी जब आप किसी को पैसे दें, अब आपका क्या ख़्याल है कि मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ या जो लोग इंटरनेशनली भी आए हैं उसकी शादी में, वो क्या मुफ़्त में आए हैं? बिल्कुल, डेफ़िनेटली आए ऑब्वियसली हैं। वो पे करें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं पे करता हूँ, तो मैं इन सबको इधर बुला लेता हूँ। ये सिर्फ़ आपकी जेब, अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है, तो यू आर द अंबानी फॉर द अदर्स। बात खत्म। पाकिस्तानी मुकेश अंबानी बन सकते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैं पाकिस्तानी काशिफ़ ज़मीर ही ठीक हूँ, मुकेश अंबानी होगा वो उधर होगा। ये भी सही है, मतलब जो करना है डंके की चोट पे करना हाँ, है बस। और अपना नाम बनाना है, किसी हाँ, को फॉलो नहीं किसी का करना। नाम लेके या किसी का देखें मुकेश अंबानी देखिए मेरे लिए वो रिस्पेक्ट की जगह है, देखिए हमारे हमसाए हैं, मुझे उनकी शादी का देखिए इनविटेशन भी आया था। मेरे लिए वो काबिल-ए-एहतराम है, लेकिन मेरा ये दिल नहीं है कि काश मैं अनंत अंबानी होता या मैं हुँ, मुकेश अंबानी होता, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काशिफ़ ज़मीर हूँ, मैं वही ठीक हूँ। अपना नाम बनाएँगे जी, मियाँ हाँ। काशिफ़ ज़मीर। बिल्कुल, देखिए पैसे की बात है, देखें पैसा किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन इसमें ये तो नहीं अगर अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा उनको दिया हुआ है, तो मैं हुँ। उनके ख्वाब देना शुरू कर दूँ। मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखता हूँ कि अल्लाह ने उनको कितना दिया, अल्लाह ने मुझे कितना नवाज़ा हुआ है, तो मैं तो अपने उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि नाचीज़ बंदे इसने फिर भी बहुत नवाज़ा हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा चलें सलमान खान की बात करते हैं, कब एक्सपेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान आ रहे हैं? दरअसल उसमें ना चीज़ ये थी कि एक बेसिक जो मेन परमिशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80-85% वो हो गई है। हुँ, कुछ चीज़ें वो बीच में रह गई हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पता है कि हमारे मुल्क के सियासी हालात ना थोड़े और जैसे वो ख़राब होने की तरफ को जा रहे हैं, हुँ। वो ना मज़ीद ख़राब हो जाएँ, बाकी इंशाल्लाह हमारा ऑलमोस्ट काम पूरा है। लेकिन आप क्योंकि आपको पता है सलमान भाई को थ्रेट्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम कोई भी चीज़ जो है अभी बाहर रिवील नहीं कर रहे। ओके, मतलब कि अनकरीब हम इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह, सलमान इंशाल्लाह खान। जब लास्ट टाइम भी मैंने कहा था अर्तुल गाज़ी पाकिस्तान आ जाएँगे, इवन मैंने उससे जब अर्तुल भाई ने पाकिस्तान आना था, उससे 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, हुँ। मैंने उसमें भी ये कहा, मैंने कहा बस सून पाकिस्तान वो आ जाएँगे। और जब मुझे वो 3 दिन तीसरे दिन पाकिस्तान आ गए, जब न्यूज़ वगैरह पे चला तो मुझे उनका एंकर का फ़ोन आया कि आपने ये बात परसों क्यों नहीं हमें बताई थी? मैंने कहा बस यही बात थी। अच्छा मुझे इनवाइट करेंगे आप? ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात देखें आप लोगों के लिए मैं बुला रहा हूँ। देखिए मुझे खुद मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे खुद देखें मेरे लिए तो वो काबिल-ए-एहतराम है सारे। हुँ, लेकिन मुझे वो इतना क्रेज़ नहीं कि मैं को मरता फिर रहा हूँ या मैं कुछ इस तरह कर रहा हुँ। हूँ। लेकिन मुझे बेसिकली ये होता है कि मैं एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा करूँ। हमारा पासपोर्ट किसी भी कंट्रीज़ में यूरोपियन में जाता है, बिल्कुल जी, वो ग्रीन बिल्कुल। पासपोर्ट देखते हैं, आपको साइड पे लगा लेते हैं, आपको पूरा ऊपर से नीचे आपके बैग्स हर चीज़ को तलाशी लेते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इमेज अच्छा बने। लेकिन अब हुँ। मेरे अपने लोग जब मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, दुःख होता है। बिगाड़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ सकते नहीं, लेकिन सिर्फ़ ये कि मुझे दुःख होता है कि देखिए हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं करते हुए देखते हैं, इनको पसंद। बेशक, बेशक। अच्छा आप ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो जी, इंटरनेशनल टूर्स भी आपने किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इंटरनेशनली आप जब जाते हैं, फ़ॉरेनर्स आपसे मिलते हैं या हुँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपसे मिलते जी, हैं, जी। उनसे कैसा प्यार मिलता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि इवन कि मैं जब भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मैं जाता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 26 कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ। तो माशाल्लाह। लेकिन वो अक्सर काफ़ी लोग जो क्योंकि मैंने वो चेन्स वग़ैरह पहनी होती हैं, तो वो लोग मुझे कहते हैं, "वी सॉ यू समवेयर" ना, "वी डोंट डोंट" क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरी नज़र से शायद कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मैं गुज़रा होता हूँ, तो वो मुझे वो बोलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इतना प्यार करते हैं, आज भी मुझे मैसेजेज़ आते हैं लोगों के, "काशिफ़ भाई आप हमारे पास आए।" मेरे लिए वो काबिल-ए-एहतराम है। काफ़ी ये नहीं कि सिर्फ़ जहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ से इतने ज़्यादा हुँ। लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइट करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जैसे-जैसे मैं जहाँ-जहाँ आता जाऊँगा मैं सबसे मिलूँगा। वेरी नाइस। ये सबसे अच्छी बात होती है कि जी, जब आपको लोगों का प्यार मिलता है, तो ऐसा ही आप है। इनकरेज होते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अभी देखी है कि एटीट्यूड नहीं दिखाते आप। नहीं, सही बात है। देखिए अक्सर चीज़ ये होती है कि देखिए अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है ना, हुँ, देखिए मिट्टी का पुतला हूँ इसमें एटीट्यूड किस बात का? हुँ। देखें आज खुदा ना ख़ास्ता मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ, तो क्या है काशिफ़ ज़मीर, वो चारपाई पे वो बेड पे पड़ा हुआ है, बस। इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा दुनियादारी में हाँ, जहाँ पे कोई मेरा मसला हो तो वहाँ पे मैं सीधा भी हो जाता हूँ और ये अल्लाह का शुक्र है ऐसा सीधा होता हूँ कि वो अगला याद भी रखता है। लेकिन मेरी मोस्टली कोशिश ये होती है कि मैं प्यार मोहब्बत में दूसरों के साथ रहूँ। मेरी वज़ह से किसी को मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए, नुकसान ना हो। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। जी, बिल्कुल। अच्छा फ़ेवरेट आपका एनिमल कौन-सा है? वैसे मुझे लगता है कि आपको लायंस का बहुत शौक है क्योंकि मैंने अक्सर आपकी वीडियोज़ लायंस के साथ देखी हैं जी, शेरों के साथ जी, जी, सड़कों पे जी। जा रहे हैं जी, शेर साथ जा रहा है। मुझे तो वैसे बहुत खौफ़ आता है। पर आपको शेर से इतनी मोहब्बत क्यों है?
देखें, एक तो ज़ाहिर-सी बात है वो जंगल का बादशाह है, ठीक हुँ, है? और दूसरा वो जितना वो दिलेर जानवर है, तो मुझे वो वैसे ही अच्छा लगता है। तो वो शुरू से शौक था क्योंकि जब आपको पता है छोटे होते थे, ज़ू जाना, इधर-उधर जाना, तो वो लोगों को देखते कि यार वो शेर हुँ, पड़े हुए हैं ज़ू वगैरह में, ये वो, तो उसने लोगों को कॉन्सेप्ट में था। अल्लाह का शुक्र है जब मैंने ये लाहौर में शेर लेके आया, तो लाहौर में इक्का-दुक्का लोगों के पास था। जैसे वो बई पहलवान, ये ऐसा जो 1-2 लोग थे, बस उनके पास शेर थे। वो फिर देखो-देखी मुझे लोगों ने देखा कि जैसे काशिफ़ ज़मीर शेरों से फ़ेमस हो गया। फिर लोगों ने भी रखना शुरू कर दिया, लेकिन ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, क्योंकि मैं तो अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मोस्टली अब जो लोग ये काम कर रहे हैं कि जी चलो आराम से शेर का बच्चा ले लें 15-20 लाख रुपए का, तो शायद हम भी फिर मैं ये देखिए, मैं किसी के गलत चीज़ में नहीं हूँ, मैं बुरे हक में नहीं हूँ, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे और दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई काम आप ऐसा करें जो दूसरे से हट के हो। अगर हुँ। किसी को किसी चीज़ में फ़ेम मिल गया तो आप कुछ अलग करो। लेकिन शेर जहाँ से आपने वो पसंद की बात की, तो शेर मुझे वैसे बहुत पसंद है। अच्छा, तो शेर के अलावा भी कोई पेट्स वग़ैरह रखे हुए हैं या बस सिर्फ़ शेर, शेर? जी, शेर के अलावा मेरे पास पाइथन भी है, क्रोकोडाइल भी है। इतने डेंजरस जानवर ये रखने का क्या शौक है आपको? बस मैं एक बात बताऊँ, जितने डेंजरस मेरे दुश्मन और ये चीज़ें, मेरे ख़्याल में वो फिर भी बेचारे ठीक हैं। अच्छा, आपकी बेगम कुछ नहीं कहती हैं कि ये कहती क्या है, लेकिन वो चीज़ें उसको लाके पता है घर इसको में रख ली समझाने का है? फ़ायदा, वो मुझे यही कहती है कि बस अब हाथी और 2-3 चीज़ें जो रहेगी वो भी ले आओ, चिड़ियाघर घर में ही खोल लो। तो लेकिन वो उसके उसको पता है इसको कोई की वो, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मेरे असर नहीं घरवालों है। को पता है इसको असर तो होना नहीं, तो बस इसलिए वो चुप करके देखते अच्छा, रहते वैसे हैं। वाइफ़ से ताने पड़ते हैं आपको? किस बात के? किसी भी बात के कि आप नहीं, उनकी नहीं, नहीं, सुनते नहीं। ही नहीं हैं, वो किसी चीज़ से नहीं, नहीं, उसको रोकें, पता है ये आप तप रुकते जाता नहीं हैं। है। इसलिए वो कुछ कहती ही नहीं है। नहीं, 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 नहीं। हाँ, थोड़ा वो तो कोशिश की यही होती है कि वो तरीके से कुछ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मुझे कोई किसी की मिसाल तंज़िया। दे के, नहीं, नहीं, तंज़िया नहीं, इनडायरेक्टली किसी के ऊपर बात रख के कि हाँ, ये काम करने से ऐसे-ऐसे भी दुनिया में हो जाता है, तो काशिफ़ आप ज़रा देख सोच के समझ के, वैसे तो आप खुद समझदार हैं। यानी वो ऐसे ही फ़ील करवाती है कि मुझे बुरा भी ना लगे और मुझे वो बात समझ भी आ जाए। ये भी अच्छा तरीका है। अच्छा, अब आप सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलते-जुलते रहते हैं। हमने अक्सर औक़ात आपकी काफ़ी वीडियोज़ हुमायूँ सईद आपके पास आए, हाँ, ठीक है? आप बिल्कुल। पॉलिटिशियंस के साथ भी उठते-बैठते हैं। हुँ, हुँ। कभी बेगम की तरफ से नहीं कोई डिमांड आती कि अब तुम इतने लोगों के साथ मिल लेते हो, तो चलो मुझे ये पसंद है, मुझे इससे मिलवाओ? नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ़ ने ना सिर्फ़ आज तक जितना भी कभी उसने देखिए, सारे अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ जाते हैं, उनके साथ उनकी फ़ैमिली से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत-बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे। उनकी फ़ैमिलीज़ हमारी तरफ आती है, हमारी फ़ैमिलीज़ उनके घर आते-जाते हैं। तो उन्होंने बात इसका अर्तुल का कहा था। अच्छा, 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 और उनकी ख़्वाहिश भी आपने वो पूरी कर फिर दी वो जी। पूरी हो गई। इवन कि मैं उधर से हो आया था अर्तुल से, मैं जब टर्की गया था, मैं मिल आया था। फिर जब वापस आया हूँ तो इसने 4 दिन मुझसे नाराज़ रही है कि ओह! मैंने भी मिलना था, आप अकेले मिले। मैं कहा, बीबी सब्र कर, पाकिस्तान आ रहा हूँ। अरे वाह! ये होती है ना बेगम से मोहब्बत कि देखो तुमने इज़हार किया मुझसे और देखो मैंने उसको बुला लिया। हाँ, ये तो सच्ची मिसाल आपने मोहब्बत की जो यहाँ पे कायम की है। सही अच्छा, बात वैसे है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से आपकी मुलाकात होती है, तो आपने कभी खुद नहीं सोचा कि आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम बढ़ाने चाहिए? ऐज़ अ स्टार बन के मतलब कोई किसी फ़िल्म में आना चाहिए, किसी ड्रामे में आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा ना ये प्लान तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ना मैं ये एक्टर, क्योंकि आपको पता है उनको प्रॉपर्ली डांस, एक्टिंग ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे में ये स्किल्स हैं नहीं। लेकिन मेरा ये प्लान है, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे राइटर्स जैसे खलील रहमान कम्मर साहब हैं, और हुँ। काफ़ी राइटर्स मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा ये प्लान बन रहा है, उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि आप अपना ये जो आपका इंसिडेंट हुआ था, आप जो असल मामला हुआ था वो लोगों को मूवी के ज़रिए दिखाएँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। आप इसके ऊपर ये अपनी मूवी बनाएँ और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलेगी। तो मेरा ये प्लान है कि हाँ यार, इसमें थोड़ा-सा करके काम किया जा सकता है। हाँ, कि ताकि ताकि लोगों की लोगों जो को सच दे पता चले कि असल वजह क्या थी, कि काशिफ़ ज़मीर और अरतुल गाज़ी की जो आपस में ये थोड़ा क्लैश हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? बेसिकली क्लैश आप देखें, आज आप यूट्यूब खोलें, गूगल खोलें, ट्विटर खोलें, एंगी नल्तान जो है अरतुल गाज़ी, उसकी खुद एक सिंगल वर्ड भी नहीं है कि काशिफ़ ने मेरे साथ कुछ बुरा हुँ, किया। हुँ। लोगों का लोगों बहुत का ज़्यादा एक वो है। वो कुछ जो है आपको पता है, बिज़नेस लॉबी और कुछ जो बंदे जिनको मना किया, मिलवाया नहीं, या जिनके बच्चों को वेट-शेट करवाया, उनको बस वो थोड़ा-सा था। इवन कि उनको मिलवाया भी, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा बिज़ी बहुत ज़्यादा था। तो वो अब हुँ। आगे खड़े हैं, तो मुझे तो नहीं ना पता कि यार कोई बंदा आगे खड़ा बाय वो चाहे जो भी हो। लेकिन बस ऐसा ही है। अच्छा, सियासत में आने का कोई शौक?
नहीं, सियासत के बगैर ही ठीक है। सियासत देखिए से दूर। बेसिकली सियासत में मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन ही हों, आप कोई एमएनए या कोई मिनिस्टर ही हों। अगर आपने अपने लोगों के लिए काम करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको पता है कि यार काशिफ़ ज़मीर ने हमारे लिए बेलौस काम किए हुए हैं, ठीक है? हुँ। ये नहीं है कि मैं कोई पावर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। एमएनएज़ भी हम बनाते हैं, एमपीज़ भी हम खुद बनाते हैं, मिनिस्टर्स भी हम खुद बनाते हैं, ठीक है? लेकिन हुँ। हमें ये कभी नहीं हुआ कि हम खुद ही ये बन जाएँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है। वैसे पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे दिलचस्पी रखते हैं? मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, कभी-कभार टाइम मिल जाए तो न्यूज़ सुन लेता हूँ, पर मुझे पता है कि न्यूज़ जब लगानी है तो उधर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेंशन। टॉपिक है। नहीं, टेंशन के अलावा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है ऑपोज़िशन क्या कर रही है, हुँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उनको कर रहे हैं, तू चोर, तू ये, तू वो, तू करप्ट, तू फलाना। अबे भाई मुल्क के लिए तो कुछ कर लो, अपनी लड़ाइयाँ दुनिया को तमाशा दिखाते हैं बस, कि बस दुनिया में देखें जी हम क्या करें। आप कोई दुनिया का मुल्क उठा लें, जितनी सियासत की वज़ह से लड़ाइयाँ हमारे मुल्क हैं, किसी मुल्क में भी लड़ाइयाँ नहीं बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। काशिफ़ आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी थैंक यू ऐसी सो मच। चीज़ें थीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ पे भी अगर आपको कहीं सर्च करें, जाके गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले खबरें आती हैं जी अर्तुगरुल गाज़ी की। अर्तुगरुल के साथ जी फ्रॉड हो गया, काशिफ़ हुँ, ज़मीर फ्रॉड है, हुँ। सलमान खान आ रहे हैं। तो मैं भी वैसे उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरह आपने हमें बताया है कि सलमान खान अनकरीब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखते हैं वो पाकिस्तान कब इंशाल्लाह यू आते विल हैं, सी उनका इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस क्या वो पाकिस्तान के हवाले से राय रखते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी के लीड एक्टर के साथ जो सारी सिचुएशन बनी, वो सलमान खान के साथ ना बने, क्योंकि सलमान हाँ, खान इंडियन और हम पाकिस्तानी, ऐसा ही तो है। 2 मुल्क वैसे ही आपस में दुश्मन मुल्क कहलाते हैं। ना, तो इनके जितने अच्छे ताल्लुकात रहें उतना ही बेहतर है। उतना ही तो बेहतर हम है। उम्मीद करते हैं कि सलमान खान हमें जल्द ही पाकिस्तान में आपके साथ नज़र इंशाल्लाह, आएँगे और आप इंशाल्लाह। हमें बुलाना नहीं भूलेंगे। हमें भी इंशाल्लाह, मौका देंगे, इंशाल्लाह। हम उसको आके कवर करें। इंशाल्लाह, सो मीडिया तो सबसे पहले होगा जी इंशाल्लाह। बेशक जी, होप फॉर द बेस्ट एंड गुड थैंक यू लक सो टू मच। यू। अब हमें थैंक यू सो इंतज़ार मच। रहेगा कि सलमान खान पाकिस्तान कब लाते हैं। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ-साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बात का इंतज़ार रहेगा कि सलमान खान को हम पाकिस्तान में काशिफ़ ज़मीर के साथ कब देखेंगे। आप भी तब तक इंतज़ार करें और सलमान खान के आने के बाद हम इनको दोबारा से इनवाइट करेंगे। इनका जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो कैसा था, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।